नंबर 4, इसमें हमको प्रिंसिपल दिया है 1,60,000 रुपये। 16,000 है। अच्छा, तीसरे में 1,60,000, 16,000 रुपये प्रिंसिपल है। रेट है 20% और समय है 9 माह और जो ब्याज लेना है वो त्रैमासिक है, क्वार्टरली है। कैसा है? क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली में क्या होगा, यानी 3-3 महीने के 3-3 माह के हिसाब से हिसाब किया जाएगा। 3 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में। तो साल भर में कितनी बार होगा? तो रेट को हम कितना कम कर देंगे? जो रेट है वो हमारी 20% थी, इसका कितना हो जाएगा? 1/4। कल समझाया था ये। तो रेट कितनी आ जाएगी? 5%। क्या पूछ रहे हैं हमसे? सीआई पूछ रहे हैं 3 माह का। 3 माह का सीआई हमसे पूछा गया है प्रश्न में। तो रेट क्वार्टरली है, रेट क्वार्टरली है तो प्रत्येक 3 महीने में हिसाब करना पड़ेगा। प्रत्येक 3 महीने में हिसाब करेंगे तो 9 माह में कितनी बार होगा, यानी कितनी लाइन बनाएंगे? समझ में आता है? आप उसको भूल जाए, आप तो रेट को एडजस्ट करना सीख लो। साल में 4 बार हिसाब करेंगे तो रेट को 1/4 कर देंगे, 3 बार हिसाब करेंगे तो रेट को 1/3 कर देंगे, 2 बार करेंगे तो रेट को 1/2 कर देंगे। बाकी कितने हाफ ईयरली होंगे, कितने क्वार्टरली होंगे वो देखो। वो समय 2 गुना वो गुना, उसकी ज़रूरत तो हमको कब पड़ती है? जब अपन वो फॉर्मूला लगाते हैं, इनकी जगह रखते हैं ना, तब ज़रूरत पड़ती है। इसमें तो आप ये काउंट कर लो, जैसे अपन यहाँ पर 3 महीने में हिसाब करेंगे, क्वार्टरली में हिसाब करेंगे तो 9 माह में कितने क्वार्टरली हो जाएंगे, कितने त्रैमासिक हो जाएंगे? 3। तो उसकी हमने क्या बना दी? 3 लाइन बना दी। 16,000 पर ब्याज कितना मिलेगा? 16,000 का। अब रेट क्या है लगाएंगे अपन? 5%। तो 16,000 का 5% कितना होगा? 800। 16×5 80, यानी 800 रुपये इस पर क्या होगा? ब्याज होगा। तो 800 रुपये। रेट बदली है क्या? नहीं। तो 800 ही यहाँ मिलेगा और 800 ही यहाँ मिलेगा। इसका 5% यहाँ आएगा, है ना? तो 800 का 5% कितना होगा? 8×5 40, वो यहाँ आ जाएगा। इसका 2 गुना यहाँ और इसका 5% यहाँ। तो 40 का 5% कितना होगा? 20 दूनी 40, 2 रुपये। तो 2 यहाँ जोड़ दीजिए। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2480, 2520, 2522। तो टोटल सीआई कितना हो गया? 9 माह का 2522 रुपये। 5 है। रेट दिया है 10%, समय 3 वर्ष और 3 वर्ष का CISI का अंतर यही दिया है। 3 वर्ष का CI और 3 वर्ष का SI का जो अंतर है वो 620 रुपये है। तो मूलधन बताना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी अपन को 3 वर्ष के लिए पहली बात अपन कितनी लाइन बनाएंगे, लेकिन इसको करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मूलधन की। मूलधन इसमें दिया नहीं है तो मैंने आपको मानने का तरीका बताया था। इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 10% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? 1/10
जो नीचे जो आता है मूलधन का ही यूनिट रहता है, 2 वर्ष का होता है तो अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 वर्ष है तो क्या कर देंगे क्यू, बताया था कि नहीं। तो मूलधन अपन प्राइमरी क्या मान लेंगे 10 का क्यू। कैसे माना, जो यहाँ हर में लिखा होता है उस पर वर्ष की पावर लगा देते हैं। तो 10 का क्यू कितना होता है 1000 यूनिट। क्या है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए अभी 1000 यूनिट की अपन वैल्यू निकालेंगे। मान लेंगे इसमें 2 वर्ष होता तो 10 की पावर कितनी कर देते 2। रेट क्या है 10%। तो पहले वर्ष का ब्याज 1000 पर कितना मिलेगा, 1000 का 10% कितना होगा 100। 1000 का 10% को या फिर 1/10, 1/10 से गुणा कर दोगे तो कितना बचेगा ये 100। अगले वर्ष भी अगले वर्ष फिर 100, अगले वर्ष फिर से 100। यहाँ किसका ब्याज आता है इसका, तो 100 का फिर से 10% है ना, उसका 1/10 निकालेंगे तो 10, इसका डबल यहाँ और इसका 10% यहाँ। इस 10 का 10% कितना होगा, इसमें कोई किसी को परेशानी, इतना तो हम करना सीख गए हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि CI SI का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो ये पूरा CI होता है, इसमें से ये SI होता है, घट जाएगा तो कितना बचेगा 31। यानी CI SI का डिफरेंस कितना है 31 यूनिट। ये सब यूनिट है क्योंकि अपने 1000 यूनिट माना हुआ है। और ये हमको दिया कितना है प्रश्न में 620 रुपये। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी है 620। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 620 बटे 31। 31 से भाग दे देंगे तो 31 दूनी 62। ये 1 यूनिट हमारे पास आ गया 20। हमको क्या निकालना है, मूलधन के कितने यूनिट हैं। तो 1000 में किसका गुणा हो जाएगा 20 का, कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। कितना, एक फॉर्मूला याद करें, 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के CI SI का डिफरेंस बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। और यदि 3 वर्ष का दिया हो तो 3 वर्ष का CI SI का डिफरेंस दिया हो हमको प्रश्न में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है PR² ब्रैकेट में 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। कैसे याद रखोगे, 2 वर्ष का है तो 100 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। 3 वर्ष का है तो 100 का क्यूब। PR² अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा QE हो जाएगा। हमको 3 वर्ष का दिया है CI SI का डिफरेंस, वो कितना है 620। यहाँ मैं 620 रख दूँ। प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमको दिया है कितना है 10%। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस 10, R की जगह क्या रख देंगे 10। और ये 100 का क्यू, 100 का क्यू मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100। हमको P निकालना है तो बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दें। ये 100 गुणा 100 इसके साथ आ जाएगा अपॉन में 10 का स्क्वायर यानी 100 और 300 प्लस 10 310 बराबर P। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 31 दूनी 62। 20 में 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। तो ऐसे भी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हालेंगे हमको रेट दिया है कितना 4%, समय दिया है कितना 2 वर्ष,
और क्या दिया है इस प्रश्न में? 2 वर्ष का CI दिया है हमको 102 रुपये, तो 2 वर्ष का हमसे SI पूछ रहे हैं, है ना? तो 2 वर्ष के लिए हम 2 लाइनें बनाएंगे कि नहीं? लेकिन हमको इस प्रश्न को करने के लिए मूलधन की ज़रूरत सख्त पड़ती है। मूलधन इसमें अभी हमको गिवन नहीं है, लेकिन हम मानना सीख गए हैं। 4% की जगह 1/100, तो कितना आ जाएगा? 1/25। तो मूलधन हम क्या मान लेंगे? 2 वर्ष है ना, तो 25 का स्क्वायर यानी 625 यूनिट मान लेंगे ना। 625 यूनिट मान लिया, तो पहले वर्ष का ब्याज 4% मतलब 1/25। 1/25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा ना। 25 1/25 निकालेंगे ना, चाहे तो 4% निकालो, चाहे 100/25 निकालो, एक ही बात है ना। तो इसमें 1/25 करेंगे तो 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। यहाँ भी क्या आएगा? 25। और इसका 1/25 यहाँ, तो कितना आएगा? 1। टोटल CI है 25, 25, 50, 1, 51, यानी CI के कितने यूनिट आए? 51। और CI हमको दिया कितना है प्रश्न में? 102। तो 1 यूनिट 51 दूनी 102, 2 आएगा कि नहीं? 51 यहाँ डिवाइड में जाएगा, भाग देंगे तो 2 रुपये आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मतलब 2 रुपये से है। क्या निकालना है हमको? प्रिंसिपल के कितने यूनिट हैं? 625। 1 यूनिट का मान 2, तो ये हो जाएगा 1250 रुपये। प्रिंसिपल ने हमसे इस वो पूछा है SI, चलो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल निकल आया, कोई बात नहीं, पूछते तो ऐसे बता देते। SI के कितने यूनिट हैं? ये लाइन किसकी रहती है? SI की। तो SI के हैं 50 यूनिट। SI के हैं हमारे पास कितने? 50 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2, 50 दूनी 100, तो SI कितना होगा? 100 रुपये। CI कितना है? 102 रुपये। मूलधन कितना है? 1250 रुपये। अमाउंट पूछेंगे तो इसमें इसको जोड़ देंगे, अमाउंट निकल आएगा मिश्रधन। जो भी प्रश्न पूछेंगे जवाब दे लेंगे। समझ गए? ट्री मेथड में हमको प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है, नहीं दिया होगा तो हम रेट से बना लेंगे। रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और जो भी हर के स्थान पर आएगा उसमें वर्ष की पावर लगा देंगे, जितने भी वर्ष होगा उसकी पावर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में, यानी समय कितना दिया है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंत में क्या मिलता है? CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 6500 रुपये .52 रुपये 52 रुपये ये मिलता है 3 वर्ष में ब्याज। रेट दिया है 15% और हमसे पूछ रहे हैं कि उसका मूलधन क्या होगा, वह राशि कितनी है, मतलब वो प्रिंसिपल या मूलधन कितना है। आया प्रश्न समझ में? 3 वर्ष हैं, CI है आपका इतना, रेट है 15%, प्रिंसिपल पूछा है। तो आप इसमें जो चाहें वो मेथड लगा सकते हैं, चाहो सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड लगाएं, चाहे आप ट्री मेथड लगाएं। ट्री मेथड लगाएं तो आपको प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम मान लेंगे वो, है ना, ट्री से ही करा दें। तो रेट 15% है, 15% मतलब 15/100, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20। तो प्रिंसिपल हम क्या मान लेंगे? वर्ष नीचे कितना आया है? 20, है ना, और वर्ष कितने हैं? 3।
तो 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8000 यूनिट। प्रिंसिपल के कितने यूनिट आ गए? 8000 यूनिट। ये तो सबको मानना आता है, इसमें तो कोई किसी को इशू होगा नहीं। 3 वर्ष के लिए कितनी लाइन बनाएंगे? 3 लाइन। तो 8000 यूनिट का 3/20 कितना होगा? इसमें 20 से भाग देंगे। 20 चौक अलग से निकालने की ज़रूरत है क्या? 8000 है और इसका कितना निकालना है हमको? 15% कहें या फिर 3/20। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 4 तिया 1200। यहाँ क्या रखेंगे? 1200। यहाँ भी क्या रखेंगे? 1200। यहाँ भी क्या रखेंगे? 1200। यहाँ क्या आएगा? 1200 का 3/20। तो 1200 का 3/20 कितना होगा? 6 तिया 18, 180। तो यहाँ 180 आएगा, यहाँ इसका 2 गुना 18 दूनी 36, 360। और यहाँ पर 180 का 3/20, 3/20 है ना। तो 9 तिया 27। यहाँ आ गया आपका 27। ये आपका CI है यूनिट में, लेकिन हमको CI दिया है इतना। तो पहले इसको जोड़ लो। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3960। सब इसको जोड़ दें, 3960 हो जाएगा। 3960 में 100 जोड़ेंगे तो 40, 60, 80 जोड़ देंगे तो 41, 40 और ये जुड़ जाएगा तो 41, 67, 4167 यूनिट किसके? CI के। हमने 8000 माना था, इस वजह से हमारा 4167 यूनिट CI आया है। जबकि प्रश्न में कितना दिया है? प्रश्न में इसकी वैल्यू दी है 6500.52। किसके बराबर? 4167 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 4500.52 अपॉन 4167। इससे हम डिवाइड करेंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे और हमको निकालना क्या है? ये आएगा आपका कितना? 156। और हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछ रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल के कितने यूनिट आएगी? 6500.52 अपॉन 4167। हमको किसका चाहिए? प्रिंसिपल के कितने? 8000 यूनिट। तो इसमें अपन 8000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 यूनिट हो जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। 8000 का इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी कर दो। अभी पूरा निकालो, पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। इससे 2 जीरो कट गए। अब इसमें 80 का मल्टीप्लाई करें, इससे भाग दें। आगे आंसर 12480। और मैं भी पूछ लूँगा कॉल करके आगे। कल मैं गया था तो कह रहे थे अभी नहीं आई। प्रिंसिपल कितना है? 8 में 6000 रुपये प्रिंसिपल है और रेट 10% है। समय 1.5 वर्ष है और हमसे जो है 1.5 वर्ष का CI पूछ रहे हैं। इन 1.5 वर्ष का CI बताएं।
आपको दिक्कत क्या आ रही होगी, आधे वर्ष का क्या करें। आधे वर्ष का, पहले वर्ष का कर लें। पहले 6,000 का 10% कितना होगा, 600। इसमें तो कोई किसी को इशू होगा नहीं। पहले वर्ष में तो 1.5 वर्ष है ना, एक वर्ष में तो 10% ब्याज मिलेगा और 6,000 का 10% कितना हो जाएगा, 600। अब है आधा वर्ष, तो आधे वर्ष में आधी रेट कर देंगे, यानी जो सेकंड लाइन रहेगी वो पूरे वर्ष की होती तो 10% ब्याज लेते, आधे वर्ष की बात हो रही है तो अपन रेट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये इंटरेस्ट को भी आधा कर सकती है 600 का। आधे वर्ष में जो रेट है उसको हम क्या कर देंगे, 10 का 5%। अगर साल भर में 10% मिलता है तो आधे वर्ष में कितना मिलेगा, 5%। मतलब हमने क्या कर दिया, रेट को आधा कर दिया, तो ब्याज भी कैसा मिलेगा, आधा मिलेगा। यहाँ जो 600 मिला है, अब 600 की जगह कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। यहाँ ब्याज किसका आता है, इसका 10% के हिसाब से मिलता 60 रुपये। 600 का 10% कितना होगा, 60। लेकिन आधे वर्ष का चाहिए तो 60 का अपन क्या कर देंगे, आधा, 30। आया समझ में। अगले वर्ष आधे वर्ष का है ना, साल भर होता तो हमको ब्याज कितना मिलता, 600। आधे वर्ष में कितना मिलेगा, 300। और यहाँ अगर साल भर वाली बात होती तो 10% मिलता, मतलब 60 रुपये। लेकिन हमको 6 महीने का चाहिए तो उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो समय के हिसाब से आप उसको कर सकते। जैसे आपको अगर एक दिन का निकालना होता तो क्या करते, 600 बटे 365। अगर 365 दिन में इतना मिलता है तो एक दिन में कितना मिलेगा, 600 बटे 365। तो चाहे जितने भी दिन का निकलवाए हम निकाल लेंगे कि नहीं। भले ही आप इसको याद मत रखिए, कोई ज़रूरत नहीं इसको याद रखने की। ये हमारा साल भर का ब्याज है, तो अगले 6 महीने में हम करें 1.5 वर्ष, तो 6 महीने होंगे ना। इसके बाद एक वर्ष में साधारण ब्याज 600 मिलता है, तो 6 महीने में, यदि 2 वर्ष पूरे होते तो ब्याज कितना मिलता, 60 रुपये। हमको कितने का चाहिए, अगर पूरा समय होता तो हमको 60 रुपये मिलते, लेकिन 60 कितने के लिए, एक वर्ष का ब्याज होता है ना। हमको कितने का चाहिए, आधे वर्ष का, तो अपन इसका क्या कर देंगे, आधा। तो कितना आ जाएगा, 30। इसलिए अपन यहाँ क्या लिख रहे हैं, 30 लिख रहे हैं। इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, 30। समझ में आया। तो यहाँ पर मिला 30, सब मिलके कितना हो गया, 600, 900 और 30। तो कितना CI मिलेगा, 930 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, हो जाती मतलब इसमें ब्याज भी मिला हुआ है, 24-20 हो जाती है। और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 26,62 हो जाती है। तो रेट क्या है, आप देखिए कि 2 वर्ष में अमाउंट हो गया 2420 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है, क्योंकि मूलधन पे तो ब्याज मिलता ही है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो ये जो अमाउंट है आपका 2 वर्ष में, ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन का काम करेगा। बोले करेगा कि नहीं, इस पूरे पर ही तो ब्याज मिलेगा। ये मिश्रधन है, इसमें मूलधन और ब्याज मिला हुआ है। अगले वर्ष जो ब्याज मिलेगा मूलधन पे भी मिलेगा और ब्याज पे भी मिलेगा। तो ये पूरा किसका काम करने लगेगा, अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि 2420 रुपये पर ब्याज मिला है। कितने का अंतर है, 2662 में से
इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 242, यानी 2420 रुपये पर ब्याज मिला है 242। ये हमको क्या निकालना है, 242 2420 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो 100 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा परसेंटेज, 0 से 0, 242 से 242 कितना बचा 10%, है ना। इस पर कितना ब्याज मिल गया 242, किस पर मिला है 2420 पर। तो 2420 से तुलना करेंगे किसकी 242 की। फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही सिंपल प्रश्न होते हैं ये गुना वाले। इसमें जैसे इन्होंने बोला है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से कितने वर्ष में 15 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछेंगे कि कितने वर्ष में, यानी पहले T1 समय दिया है, दूसरा T2 आपसे पूछेंगे और कितना गुना हो जाए। चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा यहाँ 2 गुना दिया है ना, तो अगला जो भी पूछेंगे वो ऐसी संख्या होगी जिसको इसकी पावर में लिखा जा सके। हमेशा 2 गुना होता है तो 4 गुना कितने में हो जाएगा, 8 गुना कितने में हो जाएगा, 16 गुना कितने में हो जाएगा, 32 गुना कितने में हो जाएगा। ऐसा नहीं पूछेंगे कि 7 गुना कितने में हो जाएगा, फिर उसको जवाब इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता। और आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब 1 मिनट के भीतर दिया जा सके। तो 8 गुना हो जाए, 8 गुने का मतलब 2 की पावर 3, है ना। अगर 16 गुना दिया होता तो 2 की पावर 4, 32 गुना दिया होता तो 2 की पावर 5, ऐसे चेंज कर लें। यहाँ पर 3 गुना दिया होता तो पर क्या लिख रहे होते 9 गुना, जिसको 3 की पावर में लिखा जा सके। 9 गुना, 27 गुना, 81 गुना। अगर यहाँ पर 4 गुना दिया होता तो कैसी संख्या देते हैं यहाँ पर जो 4 की पावर में लिखी जा सके। 5 गुना लिखेंगे तो ऐसी संख्या लिखेंगे जो 5 की पावर में लिखी जा सके। आ रहा है समझ में। 2 गुना दिया तो 8 गुना दिया, इसको 2 की पावर में अपन चेंज कर देंगे। सीधे सीधे जो पावर है और जो पहला आपका T1 है इनका क्या कर दो मल्टीप्लाई। आंसर 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की राशि है। कितने की 12,000 रुपये की। मतलब ये क्या है प्रिंसिपल है, मूलधन है। पाँच वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। हमको T1 दिया है कितना 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितने गुना हो जाती है 2 गुना। फिर आगे दिया है तो बताइए 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। हमको इसमें T2 भी दे दिया है। क्या दे दिया है T2। बोले 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। हमको पता है कि जितने भी गुना आएगी वो जितनी भी आएगी वो 2 के पावर में लिखी जा सकेगी। आप मुझे बताओ यहाँ पर और 2 की पावर में जो लिखा जाता है उसका इसका क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना, तब जाके हमारा T2 आता है। इसकी पावर में इसको लिखते हैं 2 गुना है तो जितना भी गुना होगा वो 2 की पावर वाला होता है। अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम क्या रखें ताकि इसका और इसका गुणा करने पर 20 आ जाए। पहला वाला प्रश्न क्लियर है तब ये क्लियर होगा। लिख दूँ, यानी यहाँ पर हम क्या रखें, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। अपन पहले कैसे कर रहे थे, इसका और इसका जो गुणा आता था वो इसके बराबर होता था। तो यहाँ 5 है, यहाँ क्या रखें ताकि 20 वर्ष हो जाए।
यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम 4 रखेंगे, 4 रखेंगे मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी? 16 गुना। किसका 16 गुना? 12,000 का। तो 12,000 इंटू 16, 0 0 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 1,92,000। हम इनको करने का फिर ठीक रहता है। अब इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न आएंगे, उसमें सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया है 2 वर्ष का SI, 2 वर्ष का SI कितना है? 120 रुपये। तो साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर चलता है, तो 1 वर्ष का आधा हो जाएगा कि नहीं? 1 वर्ष का SI कितना होगा? आधा कर देंगे इसका, कितना आ जाएगा? 60 रुपये। यानी SI तो हमेशा 60 ही मिलेगा। पहले वर्ष में फिर 60, दूसरे वर्ष में फिर 60, तीसरे वर्ष में भी 60, ये कभी चेंज होता नहीं है। और 2 वर्ष का CI कितना दिया है? 2 वर्ष का CI है 129। 2 वर्ष के लिए अपन लाइन बना लें। ये लाइन किसकी रहती है? SI की। पहले वर्ष भी SI 60 मिलेगा और अगले वर्ष भी कितना मिलेगा? एक लाइन और बची है, 60 60 120 CI के। ये टोटल क्या होता है CI? तो कितना और मिलेगा यहाँ पर? 9 और मिलेगा तो हो जाएगा 29। 60 60 तो मिलना ही है, मिलना है कि नहीं? टोटल 2 वर्ष का CI है कितना? 129। तो 120 तो हो चुका, ये जगह और बची है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 9 रुपये। ये 9 किस पे मिलेगा? 60 पे। हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? ब्याज की दर क्या है, निकाल लेंगे कि नहीं? 9 रुपये ब्याज मिला, किस पर? 60 पर। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इंटू 100। 0 से 2 तिया 2 5, 3 त्रिक 5 तिया, रेट क्या है उसकी? 15% इन CI। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त कैसे बनती है। अच्छा, हमने जो पहले डिस्कस किया था SI में किस्त, वो हमसे नहीं ली जाती। हमसे कौन सी वाली ली जाती हैं? ये वाली। हमसे बैंक से अपन लोन लेते हैं तो कौन सी किस्त लेती हैं? CI वाली। तो इसमें हम समझें कि हम इंस्टॉलमेंट बनाते कैसे हैं। जैसे अगर 1 वर्ष की इंस्टॉलमेंट बनानी है तो कैसे बनाएंगे? 2 वर्ष के लिए कि जो दूसरे वर्ष की जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कैसे बनेगी? और 3 वर्ष की इंस्टॉलमेंट बनेगी तो हमसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 3 तक ही पूछा जाता है, और हद कर लेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट तक। बस 4 से आगे आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। तो इंस्टॉलमेंट ये कौन सी है? पहले वर्ष की इंस्टॉलमेंट, ये दूसरे वर्ष की, और ये कैसे बनाते हैं वो जाना है। जैसे मान के चलो हमको रेट दिया है 10%, हमने मान लिया, अभी अपन कोई प्रश्न नहीं कर रहा, रेट कितना है? 10%। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? 1/10। मैंने आपको सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड बताया था, 10 11। ये क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये क्या है आपकी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी पहली वर्ष की किस्त। मूलधन ये और उस पर ब्याज मिला के इतना चुकता करेंगे। जब अपन किस्त देते हैं उसमें कुछ मूलधन भी जाता है और कुछ ब्याज भी देते हैं, तो 10 पर 11 ये मूलधन का है। और ये 2 वर्ष की बात आएगी, दूसरे वर्ष में कितना देंगे? तो 10 से 11, और फिर 10 से 2 वर्ष के लिए ऐसे ही बनाते हैं 2 बार। 10 10 का गुणा या 10 का स्क्वायर लिख दें, और 11 11 का गुणा 11 का
ये क्या है और ये क्या है, ब्याज मिला के। हाँ, तो ये आपकी कौन सी हुई, सेकंड इंस्टॉलमेंट, नीचे वाली, है ना। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या हो जाएगा, दूसरी वाली किस्त में स्क्वायर हो जाता है। तीसरे वाली में हाँ क्यू हो जाएगा। कैसे चलेंगे, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 10 का 3 बार गुणा तो 10 का क्यू, 11 का 3 बार तो 11 का क्यू। ये हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल और ये क्या है, अमाउंट। ये कौन सी इंस्टॉलमेंट हो गई, थर्ड इंस्टॉलमेंट। कौन सी किस्त हो गई। तो जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, रेट तो हमको प्रश्न में दिया ही रहेगा, उस रेट के हिसाब से हम बना लेंगे पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अभी अपन ने जो लिखा था ना प्रिंसिपल अमाउंट, मैं एक साथ उसको समराइज करके लिखूं। पहले वर्ष के लिए 100 था और अमाउंट 11, अभी किया था ना थोड़ी देर पहले। दूसरे वर्ष के लिए 10 का स्क्वायर, है ना, या अपन क्या कहते हैं 100, और यहाँ पर 11 का स्क्वायर यानी 121। 3 वर्ष के लिए 10 का क्यू यानी 1000 और 11 का क्यू 1331। इसको अपन जोड़ देंगे 1000, 1100 यानी 1110। ये क्या है, ये 1110 यूनिट किसके हैं, क्या कराया था, नहीं इंटू तो वहाँ हो चुका है। देखते हैं अभी आ जाएगा जो भी होगा, इंटू नहीं जोड़ेंगे। तो 1100, 1100, 1110 ये यूनिट किसके हैं, ये वो है जिस धन पर हमको किस्त बनवानी है। वो धन है जिस धन पर हमको किस्त क्या क्या बनवानी है, जिस धन पर किस्त बनवानी है। क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये वो धन है जिस पर हम किस्त बनवाते हैं, यानी ये लोन अमाउंट होता है। क्या होता है, जैसे हमने कोई गाड़ी ली, गाड़ी पर कितना बैंक से लोन लिया है, उसी पर तो वो किस्त बनाएगी। तो ये वो धन होता है जिस पर किस्त बनवाते। ये क्या है, ये पहले वर्ष की किस्त ब्याज सहित, ये दूसरे वर्ष की, ये तीसरे वर्ष की। लेकिन हमको प्रश्न में जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट के मिलेंगे। किसके, इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी वो आपसे कहेंगे कि बराबर बराबर की किस्तें में चुकता करना है। किसमें, बराबर किस्तों में। ये होती है पानी किस्त। क्या ये बराबर हैं, अभी नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। 1331 है, 11 का क्यूब होता है, ये 11 का स्क्वायर, इसमें अपन 11 का गुणा कर दें तो ये भी 1331 हो जाएगा, और इसमें 121 का गुणा कर दें तो ये भी 1331 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एक इक्वल इंस्टॉलमेंट के प्रश्न बनते हैं हमारे में, है ना। ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट, और ये कौन सी हो जाएगी, तीनों इंस्टॉलमेंट को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा, अमाउंट। क्या निकल आएगा, अमाउंट निकल आएगा। अच्छा, यहाँ हमने 121 से गुणा किया है तो इसका संबंध किससे है, इससे। इसमें भी किसका गुणा कर देंगे, 121 का। यहाँ 11 का किया है, इसका संबंध किससे है, इससे। इसमें किसका गुणा कर देंगे, 11 का।
तो अब ये कितना हो जाएगा, 121 से गुणा करेंगे तो 1210, ये कितना हो जाएगा 1100। अब जोड़ के जो आएगा वो होगा हमारा जिस धन पर किस्त बनानी है। तो 1210 और 1100 कितना हो जाएगा 2310 और 1000, तो 3310। ये वो यूनिट हैं जिस धन पर किस्त बनाई जानी है। चूँकि प्रश्न में हमको इक्वल इंस्टॉलमेंट की बारे में बात कही जाती तो उनको अपन इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए जिसकी गुणा की ज़रूरत होती है उनका गुणा इधर भी सेम कर देते हैं। टोटल जोड़ के यहाँ लिखते हैं वो क्या होता है हमारा जिस धन पर किस्त बनाई जानी है। ये क्या हमारी किस्तें हैं, जैसे 3 किस्तें हैं, 3 किस्त कितने की हैं 1331 की। 3 का गुणा कर देंगे जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा अमाउंट होगा कि नहीं। एक किस्त 1331 की, ये भी 1331, ये भी 1331, 3 किस्तों में जो भी पैसा देंगे ब्याज सहित वो हमारा अमाउंट है। यदि हमसे पूछेंगे कि ब्याज कितना दिया तो मूलधन यहाँ से निकल आएगा। ये क्या है हमारा, क्या है मूलधन, वो मूलधन जिस पर हमको किस्त बनवानी है। ये क्या है मिश्रधन। यदि हमसे ब्याज पूछेंगे तो मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे ब्याज निकल आएगा। किस्त पूछेंगे तो किस्त बता देंगे। सब चीज़ों को अपन इसमें से बता सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कितने का ऋण है 10-25 रुपए का ऋण है। रेट क्या है, रेट है 5%, ठीक है। और किस में लौटाना है ना, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं। क्या है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हमेशा आपको क्लियर करके देंगे इंस्टॉलमेंट कैसी होंगी इक्वल। डिफरेंट वाली बहुत कम प्रश्न बनते हैं, इक्वल वाले सबसे ज़्यादा बनते हैं। 95% इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले मिलेंगे। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस करना है, मतलब 2 वर्ष में लौटाना है। रेट कितना है 5%, परसेंट मतलब 1/5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी पहले वर्ष में 20 और 1 ब्याज का यूनिट मिल जाएगा तो 21 यूनिट हो जाएगा। ये पहले वर्ष की इंस्टॉलमेंट हो गई। दूसरे में क्या कर देंगे वर्ग, है ना। जैसे 10 का कर रहे थे यहाँ 20 है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। यहाँ 21 का स्क्वायर यानी 441। यदि 3 इंस्टॉलमेंट में देना होता तो यहाँ पर अब 20 का क्यूब करते और यहाँ पर 21 का क्यूब करते, है ना। पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में उसका क्या कर देते हैं वर्ग, तीसरे वर्ष में जाते तो इसका क्या कर देते क्यूब, ठीक है। अब हमसे वो बात कर रहे हैं किसकी, इक्वल इंस्टॉलमेंट की। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट कितने की बन रही है 441। ये कितने की 21 यूनिट की। इक्वल तो है नहीं तो क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे। इसमें कितने का गुणा कर दें ताकि इक्वल हो जाएंगे, किसका 21 का। 21 का इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर जैसे ही अपन 21 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 21 दूनी 42 यानी 420 हो जाएगा कि नहीं। तो टोटल वो धन जिस पर किस्त बनानी है उसके यूनिट कितने हैं 400 और 420 यानी 820 यूनिट है वो धन जिस पर किस्त बनाई जानी है। और वो हमको प्रश्न में दिया कितना है 1025 जिस पर किस्त बनानी है। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि वो इक्वल इंस्टॉलमेंट बताइए, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 44। ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट, कौन सी इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट, ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है सेकंड। तो हमको एक इस किस्त का मान पूछ रहे हैं तो चाहे जे निकालो चाहे जे भी 441 है, जे भी 441 है। तो हमको 820 यूनिट का मतलब 820 यूनिट हमारा क्या आया है किस्त वाला अमाउंट आया है। वो हमको दिया कितना है प्रश्न में 1025। तो 1 यूनिट का मतलब
10/25 बटे 820। हमको क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट यानी 441। तो इसमें कितने का गुणा कर दें, 441 का हो जाएगा कि नहीं, 441 यूनिट। यही किस्तें हमारी 441 यूनिट की। तो इसमें हम 441 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड कर दीजिए, 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 छक 30 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 5 25। करत क्या आ जाएगा, 551.25। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाँ, कितना जिस पर किस्त बनानी है वो कितना है, प्रिंसिपल है जिस पर किस्त बनानी है वो 66,200 रुपये का है। 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है और वो भी कैसी, बराबर इंस्टॉलमेंट बनानी है। कैसी इंस्टॉलमेंट बनेंगी, बराबर। रेट कितना है, 10% है। बना लेते हैं 10% मतलब फ्रैक्शन में 1/10। पहली किस्त 10 से, दूसरी में स्क्वायर कर देंगे तो 100 से, इसका भी स्क्वायर करेंगे 11 का तो 121। तीसरी में क्यू करेंगे तो 10 का क्यू 1000 और 11 का क्यू 1331। ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट कैसी है, बराबर। तो सबको 13, ये क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी तीसरी बराबर करनी है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 11 का। और इसको बराबर करना है तो 121 का। अब सब क्या हो गया, 1331 हो गए। ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है और ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इसको इसमें 121 का गुणा किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें 11 का गुणा किया है तो इसमें भी 11 का करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1210 और ये कितना हो जाएगा 1100। 1100 और 1000 2100, 2100 और 1200 3300। यानी वो अमाउंट जिस पर किस्त बनानी है वो 3310 यूनिट है। और हमको प्रश्न में कितना दिया है, वो 3310 यूनिट हमारे अनुसार है। प्रश्न में दिया है 66,200 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 66,200 बटे 3310। ये 2 बार भाग चला जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपये। हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की है, कोई भी ले लो, सब इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो 1331 यूनिट की है। एक यूनिट की जगह 20 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2662 ये तो आ गई आपकी इंस्टॉलमेंट। यदि आपसे पूछ लें दूसरा प्रश्न कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसको, तो पहली किस्त कितने की है, 26620 की। ऐसी कितनी किस्तें देगा, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अमाउंट, 0 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 1 19, 3 दूनी 6 1 7। ये टोटल जो अमाउंट देगा वो कितना देगा 69,860। कितने पर, 66,200 पर। अरे आपसे तीसरा प्रश्न कभी ये पूछ लेंगे, बताओ उसने कितना ब्याज दिया, कितना ब्याज दिया। तो चाहे तो आप यहाँ से देख लो, चलो यहीं से कर लें। वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 1331 की 3 किस्तें दी हैं तो कितने यूनिट बनेगी, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल आएगा। क्योंकि ये किसकी यूनिट आएंगी, अमाउंट की आएंगी कि नहीं आएंगी।
हमारे पास में अमाउंट है कितना 79860। इसमें से प्रिंसिपल को अपन माइनस कर दें 66,200 यानी 66,200। तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका क्या है अमाउंट, ये आपका क्या है प्रिंसिपल, तो घटा के जो बचेगा वो क्या होगा आपका CI यानी ब्याज, जो भी आ जाएगा घटा के। क्या आएगा घटा के, तो 0 में से 0 तो 0 ही मिलेगा, 6 में से 0 6 ही, 8 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6 0, 6 में से 0 6, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 7 में से 1 जाएगा तो 13,660 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं, कितनी किस्तों में चुकता करना है, 2 बराबर किस्तों में, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है, जो प्रत्येक किस्त है वो 882 रुपये की है, और रेट कितना है 5% का है। 5% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा 1/20। 2 किस्तें बनानी हैं 20, पहली वाली 20 से 1 बढ़ा देंगे 21, दूसरे में इसका स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर 44। इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं तो ये भी 441 की होगी कि नहीं होगी, यहाँ जो आती वो क्या होती इंस्टॉलमेंट, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे 21 का, 21 का गुणा किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। ये हमारी 2 इंस्टॉलमेंट हो गई, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन हमको प्रश्न में दिया है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की 882 की, हमारी यूनिट कितनी इंस्टॉलमेंट की 441 यूनिट की, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू है 882। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 882/441 यानी कितना आ जाएगा 2। तो एक यूनिट बराबर आ गया हमारा 2। अब क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, राशि यहाँ आती है, जिस राशि पर किस्त बनाते हैं वो यहाँ आती है, 21 का गुणा कर देंगे तो 21 दूनी 42, 420 और 400 कितना हो जाएगा 820 यूनिट। यानी जिस राशि जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसकी यूनिट कितने हैं 820 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 2 आई है तो कितना आ जाएगा ये 1640 रुपये। तो जो रुपया उधार लिया था जिस पर किस्त बनाई थी वो कितना है 1600। अमाउंट पूछेंगे तो इसमें अमाउंट पूछेंगे तो 4411 की एक किस्त है कितने की 882 की, 2 किस्तें दी हैं 882 की। तो अगर ये अमाउंट पूछेंगे तो क्या कर देंगे 882 × 2। तो 882 × 2 करेंगे तो 4, 8 दूनी 16। तो जो पैसा उसने लिया वो लिया था 1640, लौटा कितना रहा है 1764। यदि आपसे पूछ लें कि उसने ब्याज कितना दिया, उसने टोटल ब्याज कितना दिया है, तो उसने चुकाया है 1764, लिया था 1640। तो इसमें से अपन माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 140 60 124 रुपये। कितने का ब्याज दिया उसने 124 रुपये का।